जब व्यक्ति आगम को नहीं स्वीकारता तो फिर हम आश्रय लेते हैं किसका? परोक्ष प्रमाण में, अनुमान प्रमाण का। आज आपको समझ में आएगा कि अनुमान की क्या महिमा है। आज आपको बोध होगा अनुमान की क्या महिमा है। गंधारी सड़ी सड़ी सी, गंधारी सड़ी सड़ी सी। तुमने गंध को देखा है, बिल में सड़ते चूहे को कहाँ देखा? पर गंध के अनुमान से बिल के अंदर के सड़ा चूहा का बोध होता कि नहीं होता? भदौरिया जी, आपने अपने पिताजी के पिताजी के पिताजी को भी देखा है ना? तो फिर मैं कैसे मान लूं आपके पिताजी के पिताजी थे, क्योंकि आपने तो देखा ही नहीं। आपने तो देखा ही नहीं, हम कैसे माने थे कि नहीं? स्वातम, तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा हो जाए, खड़े हो जाओ। आपने अपने पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी को देखा क्या? तो फिर हम कैसे मान लें कि तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिताजी थे? हैं? कैसे माने बेटा? बोल, समय नहीं है मेरे पास इतना। हैं? है ज्ञानी, है ज्ञानी, सर्वज्ञ की सिद्धि भी अनुमान से होगी। तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिताजी की सिद्धि भी अनुमान से होगी। बोलो ना, मैं सामने तो खड़ा हूं। यदि मैं सामने हूं तो अवश्य मेरे पिताजी हैं, और मेरे पिताजी हैं तो नियम से उनके पिताजी होंगे, और वो हैं उनके पिता भी होंगे। मित्र, हम तुम्हारे परिवार के लाखों लाखों पीढ़ियों को मैं जानता हूं। जैसे अनुमान से आप अपने दादा के दादा को सिद्ध कर रहे हो, ऐसी अनुमान से मैं अपने सर्वज्ञ को, परमात्मा को सिद्ध करता हूं। मेरा आप था। बैठो। सूक्ष्मांतर्दूरार्था प्रतस्या कज्चित्ता अनुमित्रज्ञादी रीति सर्वज्ञ संस्थिति। सुनाना प्रमेय चक्रेश। ये नहीं पूछ रहा हूं। सूक्ष्मान दूरार्था, वाह, हे जीव, इसी से कल्याण होगा। सूक्ष्मांत दूरार्था, सूक्ष्मवर्ती परमाणु, दूरवर्ती सुमेरु, नंदीश्वर, राम, कृष्ण, महावीर, आदिनाथ, क्या आप लोगों ने देखे? क्या आप लोगों ने देखे? तो थे क्या? थे क्या? जब देखे नहीं तो थे कैसे? देखे नहीं तो थे कैसे? सिद्धांत समझ में आ रहा है क्या भैया? समझ, तर्क शास्त्र के ज्ञान के बिना आप अपने समय सार की व्याख्या कर रहे हो। तुम्हारे समय सार तभी मान्य होंगे जब तुम सर्वज्ञ को सिद्ध कर लोगे।
आपके आगम तभी मान्य होंगे जब तुम अपने परमात्मा को सिद्ध कर लोगे। जब परमात्मा ही सिद्ध नहीं हो पाएंगे तो आगम कैसे सिद्ध होंगे? इसलिए आप्त मीमांसा समंत रुद्र स्वामी ने लिखी, आप्त परीक्षा विद्यानंद स्वामी ने लिखी। हो ये आप्त की सिद्धि करना आपको किससे? अनुमेतु रघुनादि रीति सर्वज्ञ संस्थि, अनुमेतु रघुनादि सर्वज्ञ संस्थि। जैसे कि पर्वत के सामने धूम उड़ रहा था, सामने धूम उड़ रहा था, तो क्या आप पर्वत पर चढ़े नहीं और 1 मीटर दूर से आपको धूम दिख रहा है तो ज्ञानी तुमने क्या जाना? जब धूम के दर्शन से अग्नि का बोध हो सकता है, इन मुनियों के दर्शन से भगवान का बोध हो सकता है। जब स्वातम के देखने से इसके परदादे का ज्ञान हो सकता है तो विशुद्ध सागर को देख करके हमारे महावीर का भी ज्ञान होता है। राकेश भैया ये कोई नया चल रहा है कि नहीं इस समय? नए चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। नहीं तो ये लोग ये सोचे हम तो 2 नए सुनने आए थे, क्रिया नए और ज्ञान नए को। यानी नए चल रहा है, नए नहीं, नए ही नहीं प्रमाण भी चल रहा है। अब विजय पुनः आइए। हे जीव, आपके भगवान थे कि नहीं, आप तो थे कि नहीं, इसे आप कैसे बताएंगे? भैया इतनी देर से मैं रामायण बाँच रहा हूँ, वो आप कह रहे महाराज राम थे कि रावण थे? मित्र, आगम से नहीं समझा पाओगे तो आपको अनुमान लाना पड़ेगा। ठीक है? जो बातें आगम में नहीं लिखी वे बातें भी अनुमान में आती हैं। बहुत बढ़िया। प्रमाण की प्रमाणिकता के लिए भी आपको बोध करना पड़ेगा। अनुमान है कि अनुमानाभास, इसके लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा परीक्षा मुक्त सूत्र पढ़ने के लिए। ततोन्य तथा भाषम, अभी भी मैंने आपको समझाया कि मित्र धूम दिख रहा है, यहां पानी होना चाहिए। समझो ना, धूम दिख रहा है, यहां पानी होना चाहिए। तो इतनी तो बुद्धि आपके पास, धूम दिखने से पानी होना चाहिए कि अग्नि होना चाहिए? धूम दिखने से यदि पानी मानता तो अनुमानाभास बराबर। अब देखो यहाँ की भाषा बोलता हूँ। अरे भैया देखो ना लला, सौंधी सौंधी हवा आ रही है, कहूँ नेक पानी गिरेगा। ओहो, अरे ज्ञानियों, सुगंधित वायु बह रही है, ऐसा लगता है कि ग्वालियर की तरफ पानी गिर गया है, सो हवा सुगंधित है। तो सुगंधित हवा के माध्यम से आपने शीतल हवा के द्वारा अनुमान लगा लिया है कि पानी गिरा है। जितना ज्योतिष शास्त्र है अनुमान प्रमाण में जाता है, जितना ज्योतिष शास्त्र है अनुमान प्रमाण में जाता है। बिना अनुमान प्रमाण के ज्योतिष कोई सिद्धि हो ही नहीं सकती। तिल भौरिया मसा देख करके तुम्हारे भविष्य को बताया जाता, अनुमान प्रमाण में जाता है। मतलब ये नाम भैया लोगों को यही मालूम नहीं है कि जिनागम में अनुमान भी प्रमाण है। विजय, परोक्ष प्रमाण के कितने भेद हैं? देख भैया, बहुत अच्छा हुआ आपने चौमासा करा लिया यहाँ।
विजय जैसे विद्वान को संजय ये पता नहीं है सिद्धार्थ ज्ञानी परोक्ष प्रमाण के कितने भेद हैं। सिद्धार्थ नाम है ना भैया, सिद्धार्थ ज्ञानी मित्र बोल परोक्ष प्रमाण कितने भेद हैं? हैं? कौन कौन? सुनाई नहीं पड़ रहा है। 5 है ना? संजय ज्ञानी परोक्ष प्रमाण के 5 भेद गिनाओगे या नहीं? हैं? मित्र तू करुणा करना हमारे ऊपर और जैन धर्म के ऊपर। याद ना हो तो मित्र कुछ नहीं अपना जाता कि महाराज जी याद नहीं है बस छुट्टी। लेकिन ऋण तुम्हें लगाना नहीं आता ना, वो तो फॉल्ट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। संजय देख, तुमने स्मृति करके ईयावाय धारणा में पहुंच गए। ये मति ज्ञान के भेद हैं। संजय पंडित जी तू ही बचा है ज्ञानी, परोक्ष प्रमाण के भेद गिनाना। बहुत बढ़िया, आप ही बताओ। पर हमें एक बार हमें बहुत बड़ी डांट लगी थी, मुझे उसको भी सुनाई देता। सुब्रत सागर, अब मैं संघ में आया, भर्ती हुआ दीक्षा के बाद। निर्णय सागर बड़े थे तो मैं सोचता था जो एक करेंगे वैसे ही करना पड़ता होगा। आहार जी में, आहार जी क्षेत्र टीके मोड़ के पास, वहाँ पर अजीत सागर भोले बाबा यहाँ थे ना, उनके केस लुंचन हुए। 1990 की घटना है। तो आचार्य श्री बोले निर्णय सागर से, जब तक केस रोज चलते हैं आप प्रवचन करो तब तक। अब 2 घंटे लगना केस रोज में, तो बड़े महाराज 2 घंटे नहीं बोले, बोले फिर बाद में हम प्रवचन कर देंगे। उनने पिच्छी उठाई और नमोस्तु किया आचार्य श्री को, बोले स्वामी आप करो हम सुनेंगे। तो उसमें तो कुछ नहीं बोले। अब वो हमसे बोले चुल्लक जी आप प्रवचन करो। तो मुझे क्या मालूम, हमने भी पिच्ची उठाई, नमोस्तु स्वामी आप करो हम सुनेंगे। अब सभा में तो कुछ नहीं बोले। उन्होंने बेचारी ने 2 घंटे खींची प्रवचन अकेले। और जब सभा विसर्जित हो गई, शाम को प्रतिगण हुआ और फिर बुलाया, यहाँ आओ महात्मा। बोले आप बोलो हम सुनेंगे, तुम्हारे गुरु कब से हो गए हो? इतनी विश्वाचार कहाँ सुन पाते थे भैया। अपन तो पानी पानी आंखों में टप टप आंसू टपके। मैंने आहार जी में नियम लिया, अब ये जब कहेंगे गुरुजी, बोले महाराज जी मुझे पता नहीं था स्वामी, बड़े महाराज बोले सो हमने बोल दिया, हम सोचते यही करना पड़ता होगा। तब मेरी समझ में आई कि ये दुनिया की सुनी नहीं, कहने अपने विवेक से बात करना है। फिर मालूम मैंने वही कालस्वर किया, भले मंगलाचरण करके जय बोल देंगे लेकिन ये नहीं कहेंगे आप करो हम सुनेंगे। तो संजय बोले आप ही बता दो। हे मित्र तो हम ही बता दे, चिंता मत करो। परोक्ष प्रमाण के जो आप 2 बता रहे हो, आद्य परोक्षम की दृष्टि से बता रहे हैं आप, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान। लेकिन न्याय शास्त्र की दृष्टि से परोक्ष प्रमाण के 5 भेद हैं। स्मृति, पृथ्विज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये परोक्ष प्रमाण के भेद हैं। जब भी सिद्धांतों की रक्षा आप कर पाएंगे, इन 5 प्रमाणों को आश्रय लेना पड़ेगा। इसलिए भावसिंह त्रिविद्याचार्य ने प्रमा प्रमेय नाम का ग्रंथ लिखा। प्रमाण प्रमेय पर भारतीय दर्शनों में गहनतम विचार हुए हैं। प्रमाण प्रमेय पर जैसे इस ऋषभ भवन में आप सभा लगाए बैठे ना विजय, ऐसे करोड़ों वर्षों से प्रमाण प्रमेय पर गोष्ठियां हो रही हैं, ग्रंथ भरे पड़े हुए हैं। किस पर? प्रमाण प्रमेय पर। जगत के दर्शनों के पास प्रमाण है, वो भी प्रमाणाभास, पर नय भी नहीं है, न्याभास भी नहीं है।
चक्र बराबर नए भी नहीं उनके पास, नए आभास भी नहीं है उनके पास। अब जब दो परोक्ष प्रमाण लेके चलना आपको, सर्वज्ञ सिद्धि के लिए आपने अनुमान प्रमाण का प्रयोग किया। किसका? अनुमान प्रमाण का प्रयोग किया है। अनुमान प्रमाण को कैसे रखा जाए, अनुमान प्रमाण को कैसे रखा जाए, तब आपको तर्क प्रमाण सामने लगाना पड़ेगा। जो आगम नहीं मानता उसको आगम नहीं बताना पड़ता, उसको तर्कात् तन्निर्णयः, तर्कात् तन्निर्णयः, तर्क के द्वारा उसका निर्णय किया जाता है। और तर्क में जो आगे बढ़ जाएगा मेरे मित्र, उसी की सिद्धि मानी जाएगी। तर्कात् तन्निर्णयः। इसलिए सारे विद्वानों मनीषियों से कहना है, धर्म शास्त्र पढ़ने के साथ तर्क शास्त्र का अध्ययन कीजिए। तर्क शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा, आप धर्म शास्त्र की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इस सारे त्यागियों को मैं परीक्षा मुख पढ़ा रहा हूं। भारत सरकार, आपको बहुत सारी बातें मालूम नहीं, भारत सरकार जैन न्याय पर अलग से पीठ खोले हुए है। भोपाल में अलग से विद्यालय में जैन न्याय की कक्षा चल रही, एक विद्वान भी वहाँ। बात इतनी सी कि आप अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हो, आपके बालक जाना चाहिए पढ़ने के लिए, तो सरकार का खर्च करना मायने रखता है। जब कोई विद्यार्थी नहीं होगा तो तुम्हारे को समाप्त कर दिया जाएगा स्थान। लगा आज कुछ समझ में भले नहीं आया हो आपको, फिर भी इतना समझ में आया है कि ये भी ज्ञान नए का विषय है।